टेक्निक्स होती हैं उसको चेक करने की, बड़ी इजी है वो, तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि लग्न उनका मित्र होना चाहिए, और जिस राशि में वो बन गए कि कन्या राशि में बुध और शुक्र का मिलना, विपरीत राजयोग। अब कन्या राशि में बुध उच्च है, लेकिन उसने कहा कि शुक्र नीच है, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। वहां पर शुक्र अपनी नीचता छोड़ देता है, देखिए, क्योंकि बुद्धि मिल गई है उसको। अब इसका एक कॉम्बिनेशन समझे आप। जब हमारे पास दैत्य श्रेणी की कुंडली आती है तो हम उन्हें कहते हैं लगन, पंचम और नवम, जो शुभ त्रिकोण है, उसे आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बुध, शुक्र और शनि को पहले तो चेक कर लीजिए कुंडली में, अगर नीच है, छठे, आठवें, 12वें में है, तो पहले इसका इलाज कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये डर है कि लग्नेश अगर छठे चला गया, अष्टम चला गया, तो उसका क्या करें? क्या त्याग कर दें उसका? अपने ग्रह का, अपने आप का, मान लीजिए मैं तुला लगन हूं, तो मैं अपने लग्नेश शुक्र को अगर छठे या आठवें घर में देखकर उसका त्याग कर दूंगा तो मैं और भी डाउन हो जाऊंगा। तो मैं पहले देखूंगा किस राशि में जाकर वो फंस गया है, मेरा ग्रह, मेरे भाग्य का ग्रह, मेरे पंचम का ग्रह। उस राशि के स्वामी को फिर हम डोनेशन के थ्रू डाउन करते हैं, और अपने ग्रह को, छठे घर वाले को, आठवें घर वाले को एज ए जेम थेरेपी, एज ए कलर थेरेपी दोबारा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, दैत्य श्रेणी वालों के लिए है विशेषकर, क्योंकि शुक्र की बातें आज चल रही है। वृष लगन हो, तुला हो, मिथुन हो, कन्या हो, मकर हो, कुंभ हो, ये दैत्य श्रेणी है। इन्हें हम कहते हैं लगन, पंचम, नवम को मजबूत रखें, हर हालत में नीच ना देखें, छठा आठवां ना देखें, उसको ठीक किया जाता है। अगर किसी राशि में मान लीजिए शनि नीच है वृश्चिक, मेष राशि में, तो भैया पहले मंगल का इलाज करेंगे हम, फिर कहेंगे नीलम धारण करेंगे। नीच शनि में पहले किसका इलाज करेंगे? जिसने नीच किया है। तो हमारी जो त्रिकोण बनती है फिर वो बनती है बुध, शुक्र, शनि की, और जब उसमें जेम थेरेपी आती है, यहीं कहीं होगा, ये लीजिए, ऑफिस में बैठेगा, यही तो फायदा है। अब इसमें आप देखेंगे कॉम्बिनेशन में ग्रीन, ब्लैक और क्रीम, पन्ना, नीलम और हीरा आपको दिखाई देगा। कैमरा के पास ले जाता हूं, पैकेट में शायद रिफ्लेक्ट कर जाए। पन्ना, नीलम और हीरा, ये त्रिकोण है। अब ये तो लॉकेट है, जैसे मैंने त्रिकोण पहना हुआ है, तीनों आने ही आने हैं एक साथ। अब आप इनमें जो राजा है इनका, वो है शनि का नीलम। उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रण करने का जो सीक्रेट है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ये नीलम, हालांकि कुंडली बता रही है मकर लगन है, कुंभ लगन है, तुला लगन है, फिर भी सूट नहीं कर रहा, परेशानी आ रही है, उनको बताने लगा हूं आज। कई बातें फिर बता देता हूं मैं। नीलम अगर आपने बिना पन्ने के धारण कर लिया तो आप परेशान होंगे ही होंगे। नीलम अगर आपने बिना उसके सुंदर प्रेमी शुक्र के बिना धारण कर लिया तो शनि अनियंत्रित होगा ही होगा, चाहे वो उच्च है। इसलिए शनि वो एक अक्खड़ बालक है जिसे सूर्यदेव ने तिरस्कार करके निकाल दिया था। जिद्दी बालक है, दबंग भी है, बैठ गया था तपस्या के ऊपर। शंकर भगवान को जाकर उसने चुनौती दे दी थी, चैलेंज कर दिया था कि मुझे मेरे पिता से ज्यादा शक्ति चाहिए। शिव जी ने सोचा ये छोटा बालक है, इसको उलझाते हैं तपस्या में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नीलम से लोग क्यों घबराते हैं। बैठ गया वो तपस्या में, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, कई 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 100 वर्षों तक जाप करता रहा। शंकर भगवान का आसन भी डोल गया, भाई ये तो बड़ा जिद्दी है।
उन्होंने पंच तत्वों की ड्यूटी लगा दी कि इसको हिला दो भाई, नहीं तो ये सूर्य देव की जो राज सत्ता है उसको खा जाएगा। पंच तत्व जानते हैं ना, जिसका ये पिंड बना है, जिसका ये ब्रह्मांड बना है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश हार गए। अग्नि ने उसकी सारी स्किन जला डाली, लेकिन अंदर से आवाज आती रही, ओम नमः शिवाय। जल ने उसको पूरा डुबो दिया, अंदर से आवाज आती रही, ओम नमः शिवाय। वायु ने, जैसे आज आंधी चल पड़ी है सारे उत्तर भारत में, अभी सुबह जब आप न्यूज देखेंगे तो कई छप्पर उड़े पड़े होंगे, पेड़ गिरे पड़े होंगे, बिजली की तारें टूटी पड़ी होंगी, ट्रांसफार्मर जले पड़े होंगे, कल देखेंगे जब। तो वायु ने उसको हिलाने का बड़ा प्रयास किया, वो अड़िग बैठा है, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी ने उसके शरीर के ऊपर चींटियों की बांबियां बना दी, आवाज आ रही है, ओम नमः शिवाय। जल उसको डुबो ना सका, आकाश उसको हिला ना सका, अग्नि उसको जला ना सकी। अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश सब जब हार गए तो शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, जा तेरी मनोकामना पूर्ण। आज के बाद तेरे पास सूर्य देव से भी अधिक शक्ति रहेगी और तू बनेगा इस धरती का न्यायाधीश। उसको तो दंड अधिकारी बना दिया। अब वो दंड अधिकारी, उसकी शक्ति जिस पत्थर में है, जिस पत्थर में है उसे नीलम कहते हैं। और तुला लगन हो, उच्च शनि हो, आपको नीलम पहनने की विधि ना पता हो, उच्च शनि हो, तुला लगन हो, शनि की महादशा हो, जेल यात्रा भी करवा देता है, क्योंकि वो दंड अधिकारी है। वो फिर उतना ही अनुशासन प्रिय है, उसको उतना ही ईमान अच्छा लगता है। अधकचरे ज्ञान के कारण मेरा तुला लगन है, मेरा उच्च शनि है, मैंने नीलम धारण कर लिया और ले ली रिश्वत, बोला झूठ, किया किसी के ऊपर जुल्म, तो वही तुम्हारा उच्च का शनि तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। अब इसको हाउ टू कंट्रोल इट। नीलम कभी भी बुद्धि के बिना और श्रृंगार के बिना मत पहन लेना। नीलम को ज्ञान देने वाला पन्ना होता है और इन दोनों को प्रसन्न रखने वाला हीरा होता है। ओपल भी है आजकल। सो ये याद रख लीजिए, पन्ना नीलम हीरा वो कॉम्बिनेशन है। जैसे हम दैत्य श्रेणी, देव श्रेणी वालों के लिए मोती मूंगा पुखराज है, ये मेरे अपत्री शक्ति में आपने देखा होगा या मेरे हाथों पे भी देख लिया होगा। अभी किसी ने पूछा था, पंडित जी आपका लगन क्या है, तो मैं हूं 8 नंबर, मंगल का वृश्चिक हूं मैं। तो मेरी जो त्रिकोण है वो चंद्र मंगल बृहस्पति है। वो आपको मेरे हाथ पे भी दिखाई देगी, मेरे आसपास भी दिखाई देगी। जो लोग मेरे ऑफिस में आते हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति और मंगल का प्रभाव इतना तेज क्यों है, रेड येलो मैरून ऑरेंज। तो ये शनि का जो खेल है, बुध और शुक्र के साथ मिलकर क्या का क्या तखत पलट सकता है। जानकारी चाहिए हमें कैसे इसको उपयोग करना है, उपभोग नहीं। प्रयोग भी मत कर लेना, एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, उपयोग कैसे करना ये पता होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के एक स्टूडेंट को, फिर वो आगे बताए। ये जो नीलम पहनाने वाले एस्ट्रोलॉजर है ना, वही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। चलिए, अब आपने समझ लिया सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के साथ, जो देव ग्रहों के साथ उसका क्या संबंध है, और बुध और शनि के साथ उसका क्या संबंध है। अब आइए छाया ग्रह की बात करते हैं। छाया ग्रह वो हैं जिसे बड़ी बड़ी प्लेनेटरी जो प्रयोगशालाएं हैं, ऑब्जर्वेटरीज हैं,
बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, पकड़ नहीं पाए हैं। बड़े परेशान होते हैं जब टीवी की डिबेट्स में ग्रहण लगने वाला होता है, कहते हैं, हमने तो किसी दूरबीन से राहु केतु को देखा नहीं है, ये ज्योतिषी पता नहीं क्या कहते रहते हैं। अरे हम उसको छाया ग्रह कहते हैं, शैडो। हम उन्हें पिंड कहते ही नहीं है। हमारी भाषा से ही समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें कहां से नजर आएगी तुम्हारी दूरबीन से वो छाया जिसे ऋषि पराशर ने देखा हो? 3 जन्म की तपस्या ली थी, तब वो जो बृहत होरा शास्त्र पढ़ते हैं हम ऋषि पराशर का, तब जाकर वो पूर्ण हुआ था। 3 जन्म ऋषि पराशर ने। जाइए कश्मीर में, वहां आपको पता चलेगा पराशर की झील के पास जाकर। वो ब्राह्मणों की धरती, कश्यप ऋषि की, माता सरस्वती का स्थान, ऋषि पराशर की तपोभूमि। जाइए कश्मीर में, आपको पता चलेगा। मां शारदा को प्रणाम करके लोग दिन की शुरुआत करते हैं। वो ज्योतिष की देवी है। जाइए कश्मीर, आपको पता चलेगा। जो उसके ऊपर मलेच्छ अपना कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें बताइए अपना इतिहास। और हमारा एक पीठ है, शारदा पीठ, जो खंडरों में तब्दील हो चुका है। अगर आपने सही जगह बटन दबा दिया तो वो पीठ भी दोबारा फिर से, जैसे राम मंदिर दोबारा फिर से, तो वो हमारा जो मां शारदा का पीठ है वो भी फिर से बनेगा, अगर आपने सही उंगली का इस्तेमाल किया। बटन कहां दबाना है? धर्मो रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म फिर उनकी रक्षा करता है। और जो धर्म की रक्षा करने वाले को सेव करते हैं, उन्हें धार्मिक लोग कहा जाता है। अगर हम अधार्मिक हैं, अधर्मी हैं, तो हमारी उंगली कहीं भी चले जाएगी। अगर हम धर्मो रक्षित रक्षिता सनातनी हैं, तो हमें उस बटन को दबाना है जहां मां लक्ष्मी आकर विश्राम करती है। तभी तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। भगवान का नाम ही कमल नयन है। तो ये याद रखिए, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है, लेकिन धार्मिक लोगों की सेना करती है। अब वो समय नहीं है कि आपको तीर चलाना है, तलवार चलानी है। वो समय नहीं है। वो आपको बटन दबाना है, याद रख लीजिए। तब सनातनी माने जाएंगे। वर्ण संकरता इतनी फैल चुकी है। कल भाई कन्हैया मित्तल हमारे क्या प्रचार करते हैं भाई, निडर होकर, निर्भय होकर। और मैं कमेंट पढ़ता हूं कभी कभी, हमारे सनातनी उनके विरोध में लिख रहे होते हैं, अरे कब अकल आएगी। जाकर उन लोगों को तो देखिए जो कहते हैं राज करेगा खालसा, वो करते हैं ना अपनी बात। वो उनका पॉजिटिव साइड है। कैसे मैं लिखूं उसके नीचे गलत? और क्यों लिखूं? वो कहते हैं प्योर विल बी रूल, जो खालिस होगा वो राज करेगा। वो मैं भी कहता हूं, तो मेरी विचारधारा मिल रही है। और दूसरी तरफ देखो, वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को चांद सितारे के नीचे ले आएंगे चाहे तलवार उठानी पड़ जाए। और उठाते हैं ना, सर तन से जुदा करते हैं। वो ठोक कर बोल रहे हैं राज करेगा खालसा, ठोक कर बोल रहे हैं। और जब हमारे भाई ने अगर कह दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमारी ही बेअकल मिक्स ब्रीड, हमारी ही मिक्स ब्रीड। धिक्कार है उन लोगों पे, लानत है। और मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं उस निर्डर को, उस निर्भय को जिसका नाम कन्हैया मित्तल है। जब उनकी तलवार चलेगी ना, वो नहीं देखेंगे तुम्हें कि तुम कौन हो कौन नहीं हो। वो तुम सबको रगड़ेंगे, अगर अकल ना आई, ना समझे तो।
सो इसको समझना पड़ेगा। चलिए शुक्र और राहु की बात करते हैं। शुक्र और राहु, शुक्र में भ्रष्टता पैदा कर देता है। भगवे झंडे अब लहराने शुरू कर दिए आप लोगों ने नीचे कमेंट लाइन में। शुक्र और राहु बदनामी का योग होता है, कलंक का योग होता है। यौन शक्ति को बढ़ा तो देता है लेकिन उसमें उर्वरकता नहीं होती। ध्यान से समझ लीजिए। कई बार कुंडली में नाड़ी दोष हो और उधर से शुक्र और राहु की युति हो, संतान उत्पन्न नहीं होती। शुक्र केतु से भी यही हो जाता है कई बार। और कई बार शुक्र और राहु के कारण ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए कि संतान उत्पत्ति नहीं होगी। जिनकी संतान उत्पन्न हो जाती है और कुंडली में शुक्र राहु है, उसके वीर्य में राहु का वास है, तो वही औलाद फिर उद्धव ठाकरे बन जाती है। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। समझ गए? तो ये शुक्र और राहु जो है बड़ी भयंकर युति है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। ना यौन सुख के लिए अच्छी, ना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी, ना प्रेम संबंधों के लिए अच्छी, ना हमारी जितनी भी वो क्षमता जिसको संतान उत्पन्न करने की क्षमता कहा गया, चाहे वो मेल में है चाहे फीमेल में है, कोई अच्छी नहीं है ये शुक्र और राहु की युति। वही लोग हनी ट्रैप में फंसते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र राहु होता है। वही लोग मल्टी पार्टनर्स, मल्टी अफेयर्स में चले जाते हैं जिनका शुक्र राहु या केतु के साथ मिला होता है। तो ये जो दोनों छाया ग्रह हैं, ये दोनों लक्ष्मी श्राप योग माने जाते हैं। पूर्व जन्मों का ये पितृ दोष होता है अगर कुंडली में शुक्र राहु को स्पर्श कर जाए या केतु को स्पर्श कर जाए। राहु सीधा सीधा बदनामी का कांड है, केतु गुप्त है। बस याद रख लीजिए, होता वही कुछ है। ये मेरा अपना अनुभव है। राहु पकड़ा जाता है, शुक्र राहु, केतु पकड़ा नहीं जाता। बस समझ गए? सो ये जो राहु और केतु के साथ शुक्र आ जाते हैं, चाहे ये कलयुग में आकर मजे कर जाते हैं, अय्याशी कर जाते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। जितने लोग स्किन ट्रबल जो भयंकर सेरोसिस तक चले जाती है, HIV पॉजिटिव्स, किडनियां जिनकी फेल हो जाती हैं, जिनको शुक्र यानी कि डायबिटीज के कारण पैर कट रहा है, अंगूठा कट रहा है, ये सब राहु केतु करते हैं शुक्र के साथ। यूरिन की डायबिटीज शुक्र केतु, ब्लड की डायबिटीज शुक्र मंगल, जगह जगह संबंध, मल्टी बेड पार्टनर्स शुक्र राहु केतु। तो ये बड़ा खराब होता है, इसको भी आपको समझना है। और हमारे बच्चों की कुंडलियों में इसको अगर हमने समझ लिया तो उन्हें पहले से ही काउंसलिंग देनी है, अलर्ट करना है, कलर थेरेपी को समझना है। राहु का मतलब होता है रॉयल ब्लू, नील वाला नीला रंग, और केतु का मतलब होता है कैमल शेड, माउस शेड, चूहे को कहा गया है। चिड़ी का जो शेड होता है बर्ड का, वही चूहे का, कैमल का वही शेड होता है। पैदा होते ही अगर आपने देख लिया बेटे या बेटी की कुंडली में शुक्र राहु या केतु के साथ है ये दो कलर, नील वाला नीला, इसको विष कहा गया है। भोलेनाथ को नीलकंठ कहते हैं, यहां पे नीला है उनके। क्यों? विष यहां रोक लिया था उन्होंने। भगवान विष्णु की जो काया है वो नील वर्ण है, नीली है। विष जमा अणु, भक्तों के विष खींचने वाला, भक्तों के सारे अणु परमाणु, सारे विष अपने शरीर की तरफ खींचने वाला विष्णु है। तो वो जो नीला रंग है ना, वो प्रभु ही सहन कर सकते हैं।
तो कहता ना, मैं शंकर भगवान की बूटी पी पी के दिखाओ आज 40-45 डिग्री, अब लगाओ जरा कोई भांग का सूटा, अकल आ जाएगी तुम लोगों को। प्रभु के यहाँ लेप किया जाता है भांग का, शिवलिंग की पूजा की जाती है, फिर चंदन लगाया जाता है घिस के ठंडक देने के लिए, फिर दूध अभिषेक किया जाता है शांत करने के लिए, क्योंकि हलाहल विष पी लिया था भोलेनाथ ने, और तुम उसको पीने लग गए। फिर धतूरा पड़ा था वो भी खाओ, विष भी पियो। सो ये राहु है, इसको विष कहा गया है। विष्णु भगवान का पार्षद है, जय और विजय। जब उन्होंने 3 जन्म पूरे कर लिए, पता है कौन से? हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष, कंस और चाणूर, रावण और कुंभकर्ण। जब उन्होंने 3 जन्म पूरे कर लिए तो नारायण ने कहा, भाई आनंद तो बड़ा आ रहा था तुम्हारी इस लीला से, अब आओ इसको आगे चलाओ। तो उन्होंने अमृत पिलाया था अपने ही बंदे को, सीक्रेट एजेंट कहते हैं इसको। उन्हीं को बनाया उन्होंने राहु केतु, खुद ही मोहिनी रूप लिया, खुद ही अमृत पिलाया। ये प्रभु की लीला होती है, स्क्रिप्टिंग होती है। एक ही डायरेक्टर है वो, सुभाष घई की तरह। हर फिल्म में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी अलग अलग रोल देते रहते हैं उनको। वो डायरेक्टर स्वयं है नारायण। तो जब ये 3 जन्म पूरे किए आनंद लेने के लिए, प्रभु ने फिर राहु केतु को कहा, चलो तुम्हें भी अब ग्रह मंडल में शामिल करते हैं, अमृत पिलाया हुआ तुम्हें। शनिदेव की जिद पूरी हो गई थी, शंकर भगवान ने उन्हें ग्रह मंडल में शामिल कर लिया। देवगुरु बृहस्पति अपने आप ही आचार्य हो गए थे। शुक्र ने तपस्या की थी शंकर भगवान की, तो उन्हें दैत्यों का पुरोहित बनाकर ग्रह मंडल में शामिल कर लिया। सूर्य और चंद्रमा साक्षात देव हैं, साक्षात। अग्नि गिरा रहे हैं, लू लग रही है हमें, और लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं है। पूर्णमासी की रातों में हैं हम, तब जाकर बाहर अंधेरी चल रही है। समुद्र में हाई टाइड्स आ जाएंगे, आज कल भी आए होंगे, अष्टमी तक चलेगी। लोग कहते हैं हम ज्योतिष को मानते नहीं है। अथाह गर्मी में कुछ दिन ठंडे क्यों मिलेंगे अब आपको भाई? पूर्णिमा है। हालांकि 9 तपा शुरू हो रहा है कल से। 9 तपा क्या है? 9 तपा, 9 तपा शुरू हो रहा है कल से। इसको भी रिसर्च कीजिएगा, मैं तो पोस्ट कर ही दूंगा। सूर्य जला रहा है, हम ज्योतिष को मानते नहीं है। पूर्णिमा का दिन है और बाहर अंधेरी चल रही है, हम ज्योतिष को मानते नहीं है। मंगल और राहु के कारण अग्निकांड रोज हो रहे हैं, हम ज्योतिष को मानते नहीं है। बृहस्पति अस्त है, तीर्थ स्थानों पे जा रहे भक्तों की गाड़ियां खाइयों से गिर रही हैं। मंगल राहु के कारण, अस्त गुरु के कारण तीर्थ स्थानों पे जाते हुए लोग लापता हो रहे हैं, मर रहे हैं, हम ज्योतिष को मानते नहीं है। तो ये शुक्र, आज शुक्र का टॉपिक है। सभी ग्रहों के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, मैंने आपको बता दिया। राहु केतु के साथ मिल गए तो जीवन बर्बाद करते हैं, अय्याशी जरूर करवा देते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। हड्डी गलना, हड्डी गलना शुक्र राहु केतु का मतलब है, समझ गए? अब कुंडली के 12 घर होते हैं। अब उनमें त्रिक स्थान है 3, नेगेटिव हाउसेस जिसको कहा हमारी भाषा में। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। अब ये जो शुक्र छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आ जाए, खासकर नेगेटिव किसी प्लेनेट के साथ, फिर तो बड़ा जबरदस्त भयंकर लाइफ में अपसेटनेस आ जाती है। इसे भी ध्यान से समझ लीजिए, यह भी बड़ा जरूरी है। हमें जब अपने बच्चों की कुंडलियां स्टडी करनी है, हमें जब शादी करनी है, जब हम गुण ग्रह मिलाकर शादियां कर लेते हैं, देखते ही नहीं है शुक्र कहाँ पे है, सामने वाले लड़के का या लड़की का। बाद में पता चलता है उसके तो मल्टी रिलेशन है।
तब कहाँ जाते हैं वो लोग जो गुण मिलाकर शादियां करते हैं, है ना? जो उनके वो एस्ट्रोलॉजर पंडित कहाँ जाते हैं बाद में, ये तो होनी होती, ऐसे नहीं होता, कोई होनी नहीं होती। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो कोई होनी नहीं है।